रात का वक्त था। आसमान बिल्कुल खाली लग रहा था, जैसे सितारों ने भी उस घर का साथ छोड़ दिया हो। माहिर चुपचाप छत के कोने में बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो गिर नहीं रहे थे। शायद वो भी समझ गए थे कि अब इस घर में रोने का हक सिर्फ एक दफा मिला था। नीचे कमरे में अफ़ान और छोटा रिशाइल सो नहीं पा रहे थे। अब भी रिशाइल ने धीमी आवाज में कहा, अम्मी कब वापस आएंगी? ये सवाल हर रात पूछा जाता था और हर रात इसका जवाब और मुश्किल हो जाता था। अफ़ान ने उसे अपनी तरफ खींचकर कहा, अम्मी अल्लाह के पास है, वहां से वापस नहीं आते। रिशाइल ने मासूमियत से पूछा, तो क्या अल्लाह हमें भी बुला लेगा? अफ़ान कुछ देर के लिए चुप हो गया। उसका दिल टूट रहा था, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग कर रहा था। जब वक्त होगा, लेकिन अभी हम तीनों को साथ रहना है। घर जो अब घर नहीं रहा था। उनके पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे। एक दिन में सब कुछ बदल गया था। अगली सुबह माहिर ने फैसला कर लिया, मैं जॉब करूंगी। मैं जॉब करूंगी। अफ़ान ने तुरंत रिएक्ट किया, आपी, आप पढ़ना छोड़ देंगी? आप डॉक्टर बनना चाहती थी। माहिर ने हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की। कभी कभी जिंदगी हमें वो नहीं देती जो हम चाहते हैं, लेकिन वो जरूर देती है जो जरूरी होता है। अफ़ान को ये बात पसंद नहीं आई। मैं काम करूंगा, मैं लड़का हूं। माहिर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में प्यार और दर्द दोनों थे। तू अभी बच्चा है अफ़ान। अफ़ान गुस्से में बोल पड़ा, मैं बच्चा नहीं हूं, अब्बू के बाद मैं ही हूं। ये पहली दफा था जब घर में आवाज ऊंची हुई। रिशाइल डर गया। उस दिन से अफ़ान बदलने लगा। वो ज्यादा बात नहीं करता था, स्कूल भी कम जाने लगा, दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त गुजारता। माहिर को सब समझ आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी। एक रात उसने अफ़ान से पूछा, तू घर लेट क्यों आता है? अफ़ान ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि यहां सांस नहीं ली जाती। ये लफ्ज सीधा माहिर के दिल में लगे। रिशाइल सब देख रहा था। वो ना रोता था, ना शिकायत करता था, बस चुप हो गया था। एक दिन स्कूल से वापस आती हुई उसने अपनी टीचर से कहा, मैम, क्या मैं भी स्ट्रॉन्ग हो सकता हूं जैसे मेरी आपी? टीचर ने पूछा, स्ट्रॉन्ग का मतलब? रिशाइल ने कहा, रोना ना आए, फिर भी सबके लिए मुस्कुराना। एक दिन घर का किराया देने के पैसे नहीं थे। माहिर ने अपनी बुक्स बेच दी। अफ़ान ने देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। उस रात वो चुपचाप बाहर गया और सुबह जब वापस आया, उसके हाथ में पैसे थे। माहिर ने हैरानी से पूछा, ये पैसे कहां से आए? अफ़ान ने आंखों में आंखें डालकर झूठ बोला, जॉब करता हूं। माहिर ने अफ़ान के दिए हुए ऐसे हाथ में लिए और कुछ देर तक उन्हें देखती रही। दिल के किसी कोने में शक जरूर था, लेकिन मजबूरी उस शक से ज्यादा बड़ी थी। अगले कुछ हफ्तों में घर के हालात बेहतर लगने लगे। किराया वक्त पर देने लगा और रिशाइल की स्कूल फीस भी भर दी गई। लेकिन एक चीज खत्म हो रही थी, अफ़ान का असली रूप। अब वो ज्यादा गुस्से में रहता, फोन छुप छुप के यूज करता और रात को देर तक घर से बाहर रहता। एक दिन रिशाइल ने मासूमियत से पूछा, भाई, आप सुपर हीरो बन गए हो क्या? अफ़ान ने हैरानी से कहा, क्यों? क्योंकि आप रात को काम करती हो और दिन में चुप रहती हो। अफ़ान हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे गिल्ट छुपा हुआ था। एक शाम माहिर बाजार से वापस आ रही थी कि उसने गली के कोने पर अफ़ान को देखा। वो कुछ लोगों के साथ खड़ा था। उनकी शक्लें ठीक नहीं लग रही थी। माहिर के कदम वहीं रुक गए। उसका दिल जोर से धड़कने लगा।
क्या कर रहा है? उस रात घर वापस आके उसने सीधा सवाल किया, अफ़ान तू क्या काम करता है? अफ़ान ने आंखों से बचने की कोशिश की, बस छोटा मोटा काम है। माहिर की आवाज थोड़ी सख्त हो गई, मुझे झूठ मत बोल, मैंने सब देखा है। कुछ लम्हों की खामोशी, फिर अफ़ान फट पड़ा, तो क्या करता मैं? भूखी मरती, तुम्हारी किताबें बेच दी तुमने, मैं क्या करता? माहिर की आंखों में आंसू आ गए। मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन ये रास्ता और ज्यादा गलत है। अफ़ान चीख कर बोला, गलत और सही से पेट नहीं भरता। उस रात पहली बार अफ़ान घर छोड़। रिशाइल डर गया। अब भी भाई वापस आएंगे ना? माहिर ने उसे गले लगा लिया, लेकिन जवाब उसके पास भी नहीं था। अफ़ान अब पूरी तरह उन लोगों के साथ इन्वॉल्व हो चुका था। एक दिन उनके ग्रुप के लीडर ने उसे कहा, अब तू रेडी है बड़ा काम करने के लिए? अफ़ान ने पूछा, कैसा काम? लीडर मुस्कुराया, बस एक डिलीवरी। इधर घर में रिशाइल ने एक दिन अपनी डायरी निकाली। उसने लिखा, अगर भाई गलत रास्ते पर हैं, तो उन्हें वापस लाना भी मेरा काम है। अगले दिन वो चुपचाप अफ़ान को ढूंढने निकल गया। उसने गलियों में पूछा, लोगों से बात की, और आखिर एक जगह उसे अफ़ान मिल गया। रिशाइल, तू यहाँ क्या कर रहा है? रिशाइल ने सीधा कहा, मैं आपको लेने आया हूँ। अफ़ान गुस्से में बोला, यहाँ से चला जा, ये जगह तेरे लिए नहीं है। रिशाइल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आप भी तो मेरे लिए नहीं रहे ना। ये लफ्ज़ अफ़ान के दिल को चीर गए। तभी पुलिस सायरन की आवाज आई, सब लोग भागने लगे। अफ़ान ने फौरन रिशाइल का हाथ पकड़ा और भागा, लेकिन इस दफा वो सिर्फ पुलिस से नहीं भाग रहा था, वो अपने फैसलों से भाग रहा था। एक गली के कोने पर रुककर उसने रिशाइल को देखा। तू पागल है? अगर तुझे कुछ हो जाता? रिशाइल ने धीमी आवाज में कहा, अगर आप खो जाते तो मैं क्या करता? अफ़ान समझ गया, पैसे घर ला सकते हैं, लेकिन सुकून नहीं। अफ़ान रात भर नहीं सोया था। रिशाइल उसके पास ही सो गया था, उसका हाथ मजबूती से पकड़े हुए। सुबह माहिर किचन में खड़ी थी। दूर धीरे से खुला। अफ़ान अंदर आया। कुछ लम्हों के लिए दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। माहिर के चेहरे पर दर्द भी था और इंतजार भी। अफ़ान ने धीमी आवाज में कहा, आपी, मैं गलत था। बस इतना कहना था कि माहिर के आंसू निकल गए। वो उसके पास गई और उसे गले लगा लिया। मॉरल, जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होती, लेकिन अगर फैमिली साथ हो तो हर टूटना एक नई शुरुआत बन सकता है। और गलतियां इंसान को डिफाइन नहीं करती, उन्हें ठीक करने का हौसला करता है। अगर आप भी अपने नेम की स्टोरी बनवाना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में अपना नेम लिखें। शुक्रिया।